वक्त के साथ बदलती दोस्ती। कहते हैं दोस्ती अगर सच्ची हो तो वक्त, दूरियां और हालात कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वक्त के साथ बदलती दोस्ती। कहते हैं दोस्ती अगर सच्ची हो तो वक्त, दूरियां और हालात कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर दोस्ती वक्त के साथ बदलती ज़रूर है और ये बदलाव ज़रूरी भी होता है। आज बात करेंगे कि कैसे हमारी दोस्ती बदली और कैसे हम लोगों ने उसके साथ अपने आप को चलाया, उसको मेंटेन किया। तो आज का यही टॉपिक है और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अनु से रहेगा कि अनु, कैसे हम बता चुके हैं अपने ऑडियंस को कि हम 30 साल से एक दूसरे से हम सब जानते हैं। कहने के लिए तो बहुत दोस्त थे, बट हम 5 ही क्यों और कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दोस्ती बदली और तुमने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया इस दोस्ती के साथ ताकि ये ना छूटे इन टर्म्स ऑफ हमारे रिलेशनशिप। दोस्ती जब होती है, हमारी दोस्ती सबको जैसे अब पता है कि ये स्कूल टाइम से हम लोग दोस्त हैं। तो जब ये दोस्ती हमारी शुरू हुई थी तो हमारे घरों के हालात उस टाइम पे, हालात इन द सेंस कि हमारे पेरेंट्स के जो विचार थे वो ऐसे नहीं थे। मेरे घर में मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा ये था कि लड़कों से बात नहीं करनी, लड़कों के फ़ोन नहीं आने चाहिए, क्योंकि तब लैंडलाइन होते थे, मोबाइल तो किसी के पास था नहीं, तो तब लैंडलाइन होते थे। तो हमारे घर में लड़कों का फ़ोन आना तो बहुत ही बड़ी बात थी। नाम भी, मतलब जैसे हम यार भी नहीं बोल सकते थे, वो भी एक बड़ा टैबू था कि यार बोलना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे बोला आपने यार। तो उस टाइम के बाद जब हमारी शादी हुई, जब मेरी शादी हुई, तो मैं एक ऐसे फैमिली में गई जो डिफेंस बैकग्राउंड से था। वहाँ पे सब बहुत ओपन था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि लड़कों से बात नहीं होगी या कुछ नहीं होगा। और ऑब्वियसली फिर वैसे ही मेरे हस्बैंड के जो थिंकिंग थी वो भी उतनी ब्रॉड थी कि उसके बाद मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया अपनी दोस्तियों को निभाना। कि जब जो पहले मेरे लिए मुश्किल था कि मेरे को छुप कर तो क्या बात करते थे, मतलब बात ही नहीं कर पाते थे, मतलब अपनी दोस्तियां मेंटेन करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पर। जो शादी से पहले, वो मेरे लिए शादी के बाद काफ़ी नॉर्मल, मतलब एक वो नॉर्मल बात थी कि दोस्त हैं तो वो लड़कियां भी हैं, वो लड़के भी हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि लड़के दोस्त क्यों हैं और लड़कियां दोस्त क्यों नहीं हैं। तो शादी के बाद वो चीज़ आसान हो गई। एंड मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये बात 90s की हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग चाहे कितने, मतलब हम कितने टफ टाइम से गुजरते हैं कि आज के ज़माने में, आज की जनरेशन को अगर हम किसी चीज़ के लिए भी मना कर दें या टोक दें तो वो कितना गुस्सा होते हैं कि आप हमें रोक कैसे सकते हो। हाँ, आप हमें रोक कैसे सकते हो। मेंटल ट्रॉमा। एग्जैक्टली, आप हमें ट्रॉमा दे रहे हो, दैट्स द वर्ड। तो खैर, आई मीन दैट्स अ गुड पॉइंट अनु एंड रुचिका। मेरा भी आपसे ये पॉइंट है कि आपने काफ़ी प्लेसेस चेंज की, मतलब शादी के बाद, एंड तो उसमें आपको कैसे डिफ़िकल्ट और कितना आसान रहा कि फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना। हाँ, देखो, एक जब स्कूल में आप फ्रेंड्स बनाते हो ना, आप बहुत भोले होते हैं हम सब, और एक वो भोलेपन में दोस्त बन जाते हैं आपके। बट जैसे हम बड़े होते जाते हैं, स्कूल छूटता है, कॉलेज छूटता है, कॉलेज में भी आपको दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि वो सारे डरे सहमे बच्चे कॉलेज में आते हैं, वहाँ पर भी आप अपना एक ग्रुप बना लेते हो। पर जब आप कॉलेज से निकल जाते हो, उसके बाद नई दोस्ती बनाना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें भी अगर आप, वेदर आपको आपका करियर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, या आपकी शादी अगर ऐसे हो कि यू हैव टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी और अ डिफरेंट स्टेट और अ कंट्री ऑल टुगेदर, तो इट इज़ नॉट ईजी। बट उसकी ब्यूटी ये है कि जब भी आप जहाँ नई जगह पहुँचते हो, वहाँ आप एक, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढता रहता है। करेक्ट। और आपको इवेंचुअली अपनी एनर्जी से मैच करती हुई एनर्जी मिल जाती है। नहीं, तो बात तो सही कह रहे हो आप रुचिका। इनफैक्ट मैं बता देती हूँ, आई डोंट नो कितने हमारे ऑडियंस में पता होगा ऑर्कुट
जो फेसबुक से पहले होता था, आई थिंक सबसे पहले हमने अकाउंट वहीं बनाया था। Yes. और ऑर्कुट से आई रिमेंबर कि जब वो बेचा गया, आई थिंक गूगल ने आई थिंक कुछ तो उसकी इंटीग्रेशन हुई थी फेसबुक के साथ। तो हम हाँ। लोगों को ये भी याद है कि अर्ली 2000 में हमने सारी पिक्चर, सारे फ्रेंड्स ऑर्कुट से फेसबुक करे पे थे। हाँ। हम वो जनरेशन है जिसने ऑर्कुट से Facebook। इंस्टा तक की पूरी जर्नी जी है। हमने जी है वो पूरी जिंदगी। आई मीन दीपक और मैं अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कैसे दीपक यूज्ड टू कैरी पेजर। तो दीपक शेयर दैट एक्सपीरियंस। तो बिकॉज मैं सेल्स में था तो हम लोग पेजर कैरी करते थे, जहाँ पे मैसेज आता था कस्टमर का या ऑफिस से मैसेज आता था, फिर हम बाइक रोकते थे, मैसेज को पढ़ते थे, पीसीओ ढूंढते थे, फिर कॉल्स करते थे। फिर उसके बाद मोबाइल आया जहाँ पे 18 रुपीज़ कॉल थी, तो इसलिए और उस टाइम पे ईट होती थी उस मोबाइल को ईट बोलते थे, वो इतना बड़ा कम्युनिकेटर्स। और उसका एंटीना इतना बड़ा बट हम फ़ोन यूज़ नहीं करते थे बट उसको। भी फ्लेक्स करते थे सब। हाँ। हाँ, वो भी करते थे। तो वो बहुत कम लोगों के पास होता था। करेक्ट। बट हम उसको सिर्फ कॉल करके मिस कॉल छोड़ देते थे ताकि अगले को बता दे कि मुझे आपसे बात करनी है। एग्जैक्टली। और इनकमिंग भी 8 रुपए 8 पर रुपए। मिनट, 7 रुपए 8 रुपए पर मिनट हम देते थे। यस। तो अब ये देखो आजकल की जनरेशन तो ये सब चीज़ों से रिलेट ही नहीं कर पाएगी कि हम लोगों ने कैसे उस ज़माने में भी मेंटेन करा, दोस्ती को मेंटेन किया। सो आई मीन हिमांशु, आपके लिए कैसे ये सब चेंज हुआ? क्योंकि हम लोग ठीक है, हम लोग साथ में थे, जैसे हम ये पहले भी अपने ऑडियंस को बता चुके हैं कि हम चारों कॉमर्स में थे, आप एक साइंस के पर्सपेक्टिव से अलग ग्रुप में थे। इनफैक्ट दीपक भी उसका ही पार्ट है और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट आपके लिए कैसे चेंज हुआ? आपने कैसे दोस्ती को चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से अडेप्ट किया और अपनी फ्रेंडशिप्स मेंटेन की? सो आई थिंक बहुत अलग है फ्रेंडशिप फॉर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। व्हाट women face, I don't think लड़कों को वो सारी problems आती हैं. For us, friendship comes easy and goes easy also at times, most of the time. मैंने बहुत troughs and lows देखे हैं friendship में. एक टाइम था जब लिमिटेड दोस्त थे, फिर एक टाइम आया जब I used to shake hands with 200-300 people. But were they my friends? वो दोस्त थे? नहीं. Maybe. फिर धीरे धीरे कॉलेज से करियर में आए, करियर में भी दोस्तियां बनी, कुछ टाइम तक कॉलेज वाले कंटिन्यू हुए, धीरे धीरे छूटते गए। फ्रेंड्स जिनके साथ आप टाइम ज़्यादा बिता रहे थे ऑफिस में, उनके साथ आपकी दोस्ती थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। देन धीरे धीरे वो भी छूटनी शुरू हुई for a number of reasons, maybe office politics, you evolve as a person, तो आपको किसी में कुछ बात अच्छी लगती है, किसी में नहीं अच्छी लगती, अब गुस्सा आने लगा। तो धीरे धीरे आपकी जो दोस्तियां होती हैं वो छूटती हैं, नहीं बनती हैं, फिर वो भी छूट जाती हैं। फिर एक सिचुएशन आती है वेयर यू स्टार्ट फिल्टरिंग कि मेरे पीछे जो दोस्त थे उनमें मेरी किससे इससे बन सकती है। फिर आप उनसे दोबारा रिकनेक्ट करते हो, एंड दैट इज़ व्हाई प्रोबेबली वी आर हेयर, वी 5 आर हेयर। एक हमारा गैप आया, बट शायद हम में कॉमन ये है कि हम एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं, जो मर्जी हो, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, हम उन्हीं बेवकूफ़ों वाली बातों पे हंसते हैं जो शायद दूसरों को बिल्कुल ही चिंडू खाना लगे। आशिमा's फेवरेट वर्ड। राइट, सो चेंजेस भी क्यों आते हैं? फ्रेंड्स में अक्सर बाउंड्रीज का ध्यान नहीं रखा जाता। प्लस आपका अपना मेंटल जो होता है, आपकी एज के साथ आपकी मेंटालिटी, आपका सोचने का नज़रिया, वो सब चेंज होता है। जो चीज़ें शायद हमें 20s में 30s में बिल्कुल बर्दाश्त ना होती, वो या अब बर्दाश्त होती, या बर्दाश्त होती, हाँ, विद एज एक्चुअली हमारी बर्दाश्त कम होती जाती है चीज़ों की, या किसी चीज़ों में बढ़ भी जाती है, जिसको हाँ, पेशेंस बढ़ जाती है, बट मिस करते हैं जिंदगी में, उसके लिए पेशेंस भी बढ़ जाते हैं
और जिसके लिए जो हमें मैटर नहीं करता वो तो फिर हमारे दिमाग से भी नहीं, subconscious अभी mind से तक चले अब जाता है। हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं चीजें जो हैं। उस जिस पर हम उतना उनको फोकस देने का ना टाइम है ना एनर्जी है हमारे पास। हाँ। देखो, एक 20s में हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है, हमारे सोचने का तरीका अलग होता है, जो अब जाकर हमें लगता है कि ये बहुत बेकार की बातें थी जिन पे हम लड़ रहे थे, जिन को हम ज़्यादा फोकस दे रहे थे, वो शायद अब मैटर ही नहीं करती। मेरे से 15 लोग बात करें, मेरे को मैटर नहीं करेगा, पर मेरे को ये 5 लोग मैटर करेंगे Correct. कि हम 5 में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, वो मैटर ज़्यादा करेगी रादर दैन कि मेरे को 25 लोग कैसे क्या दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, वो शायद मैटर नहीं करेगा। वेरी ट्रू। इनफैक्ट मैं एक एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने और हम लोग बहुत अच्छी बातों पे कनेक्ट करते थे, बिकॉज आप एक कॉलेज में आप अपने करियर को, आप अपने एस्पिरेशंस को सोच रहे हैं, आपकी बातें ही वही होती हैं पढ़ाई लिखाई की कि यार मैं नंबर कैसे लाऊं, कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं उस मतलब शादी हुई मेरी फ्रेंड की और मैंने उससे 1 साल बाद जब उसकी शादी हुई तो मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, बिकॉज एक सोल कनेक्ट होता है, एक लॉट ऑफ कनेक्शन एक फील करते हो आप। तो वो बंदी मतलब अपने पति की ही बातें करे जा रही है, अपने बच्चों की ही बातें करे जा रही है, आज मैंने ये खाना बनाया, आज मैंने ये रेसिपी बनाई। मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा एक जो गोल था, एस्पिरेशन था करियर का, वो मेरा अलग था और वो बनता चला जा रहा था क्योंकि मैं उस पर काम कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत गोल ओरिएंटेड हूँ, शायद वो भी रही होगी, पर मैंने जब देखा कि मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ अपने, हालांकि मैं भी अपने घर में काम कर रही थी, मैं भी अपने घर पे खाना बना रही थी। तुम दोनों मैनेज कर रहे थे बेसिकली, Exactly, काम यही हो और सकता है। हाँ, रिलेशनशिप भी, घर भी, और अपना जो वर्क फ्रंट है उसको दोनों को एक बैलेंस करके चल रहे थे। करेक्ट। बट प्रॉब्ली वो ज़्यादा उसका फोकस वाज घर, तो वो ज़्यादा घर की बातें कर रही थी, प्रॉबेबली इट वाज दैट। तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी, मेरे को लगा यार ये बंदी वो बंदी नहीं है वही जिससे मैंने दोस्ती की थी। तो वो शायद एक ऑटोमेटिक एक जिसे कहते हैं ना फुल स्टॉप लग गया। माइंड बोल देता है कि यार नहीं है, आगे बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो उसमें आप वो छोड़ देते हो। हालांकि आप बर्थडे भी विश करोगे, आप हाँ। मिलोगे भी तो हेलो हाई भी करोगे, बट वो सब वहाँ छूट जाता है। तो इस पॉइंट पे हाँ। अगर हम कहें तो अब जैसे वही है कि हम लोगों के बहुत कम दोस्त हैं, जबकि दीपक हमारे बीच में एक ऐसा है जिसके बहुत सारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं। बट क्या हम बात कर सकते हैं कि क्या इतने दोस्त पॉसिबल हैं या वो सिर्फ अक्वेंटेंस हैं दीपक? तो मुझे ऐसा लगता है जो आपके हिसाब से मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। सी अगर आप मेरा चाइल्डहुड देखोगे ना, तो मैं बहुत इनसिक्योर और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था। तो मुझे सबसे पहले कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? अपने स्कूल फ्रेंड से। दोस्तों को मार मार के। हाँ, वो भी है। तो नर्सरी से लेकर 12th तक मैं एक ही स्कूल में रहा और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले। हिमांशु, नर्सरी से हम साथ में हैं। सो मुझे सबसे पहले जो भी मेरा बॉन्ड बना वो मेरे दोस्तों से बना। ऑब्वियसली फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बट उसका ज़्यादातर टाइम मैं स्कूल में बिताता था। और करते करते मेरी इतनी दोस्ती बनने लगी और फिर एक सड़क पे जाते हुए मैंने एक पोस्टर पढ़ा था जिसमें लिखा था रोड टू अ फ्रेंड्स हाउस इज़ नेवर लॉन्ग। वो मेरे दिमाग में ऐसा छप के रह गया दैट आई ऑलवेज फॉलोड दैट। मैं हमेशा जब भी फ्रेंड्स के बारे में सोचूंगा तो मैं ये नहीं सोचता था कौन फ्रेंड कहाँ रहता है, रहती पहली है। तो मेरे घर पे पड़ा हुआ। अच्छा मे बी पोस्टर बहुत आते थे ना, तो इसलिए मुझे याद है। एंड तो मैंने कभी ये सोचा नहीं मेरा कौन फ्रेंड कहाँ रहता है, कहाँ रहती है। अभी तो मुझे हर बार पिक करने के लिए भी हाँ बोल देता और ड्रॉप करने एग्जैक्टली। सो मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं करता अपने फ्रेंड्स के सामने, इसलिए शायद मैं बॉन्ड्स जो आप बोलो मेंटेन कर पाता हूँ। और आई एम वेरी ग्लैड। मतलब वही बात है कि ये एक डिफरेंट टेक है फ्रेंडशिप पे, कि इसके लिए इतने सारी फ्रेंडशिप मेंटेन करना आसान है, जबकि हमारे लिए मतलब हम तीनों का कह सकती हूँ थोड़ा कि मतलब हमारे लिए 10 लोगों से ज़्यादा आई डोंट थिंक हमारे 10 लोग होंगे कि जिनको हम अपने ट्रू फ्रेंड्स कह सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, जैसे तो मे बी 100 लोगों को बोल पाएगा कि ये इतने मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, मे बी मोर, बट सो मैं ट्रू फ्रेंड या सो आई वाज अबाउट टू से मेरे फ्रेंड्स हैं
ट्रू फ्रेंड वो दोस्त होगा जिसको अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं उसके पास जाऊंगी, जो मुझे ये पता है कि वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मुझे वो judge खुश नहीं करेगा। वो खुश नहीं होगा मेरे। देखो हमारे बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जो अगर हमारा डाउनफॉल देख के ही वो खुश होंगे, करेक्ट। बट ट्रू फ्रेंड मेरे लिए वो है जो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी, मुझे पता है कि वो मेरी हेल्प ही करेगा। तो मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। तो अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे लिए ट्रू फ्रेंड जैसा कुछ नहीं है, मेरे लिए फ्रेंड्स है। तो इसलिए शायद मैं वो एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक ले जाता ही नहीं हूँ कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि विल दे कम फॉर मी और नॉट फॉर मी। मेरे लिए फ्रेंड्स हैं, बस उतना काफ़ी है। वो आए वेरी गुड, ना आए तो भी वेरी गुड। मतलब मैं वैसे ही रहूँगा, क्योंकि आई थिंक ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप मेरे चाइल्डहुड में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों हूँ। मेरे लिए फ्रेंड्स होना काफ़ी है। वो कितने अच्छे हैं, एवरेज हैं, नहीं अच्छे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए उनके जो एक्ट्स होंगे या उनके जो एक्शन होंगे उससे मेरे एक्शंस कभी भी मतलब मेरे एक्शंस चेंज नहीं होंगे, मेरा इमोशन चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि शायद हम पांचों ने, आप तीनों ने रियलाइज़ किया होगा, बट आप इतने सारे, एटलीस्ट मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लड़कियां भी जो हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि शादी से पहले जो लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड से मिल नहीं पाती, स्पेशली जो लड़के फ्रेंड्स होते हैं, और शादी के बाद उनको ऐसे हस्बैंड्स मिलते हैं कि जो इतने ओपन माइंडेड है कि दे ट्रस्ट के ठीक है इनके स्कूल फ्रेंड्स हैं एंड दे शुड गो एंड मीट, और वो प्रमोट करते हैं। तो आई थिंक वी शुड रियली थैंक योर हस्बैंड्स कि वेरी वेरी, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। आई रियली आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू योर हस्बैंड्स कि वो इतने ओपन है और पुश करते हैं कि जाओ आप साथ में जाओ मिलो। इनफैक्ट मेरे साथ तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड से बोला कि आई विश हमारा ऐसा सर्कल होता जैसे आप लोगों का सर्कल है। तो आई थिंक हम बहुत लकी है उस मामले में। यस, तो दैट इज व्हाई दिस अपना अड्डा जो है वो हो पा रहा है। इसके होने के पीछे हम सबकी फैमिलीज का हाथ तो है ही, सपोर्ट एंड हाथ है ही। तो हम बेसिकली इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में यही दिखाना चाह रहे थे कि हमारे कितने अलग अलग दोस्ती और रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का हमारा कितने डिफरेंट टाइप की दोस्तियां हैं। हाँ, और तरीके भी सबके अलग, सबके तरीके अलग हैं दोस्ती निभाने के भी। करेक्ट। हम लोगों ने वक्त साथ बदलती दोस्ती के बारे में अभी कुछ यहाँ पर चर्चा कर ली है, बट मुझे लगता है कि ये चर्चा हमारी इनकम्प्लीट है, अधूरी है, जब तक हम ये नहीं आपस में डिस्कस करते कि एक क्या सीमाएं होनी चाहिए किसी भी दोस्ती में, क्या हमारी बाउंड्रीज होनी चाहिए, सेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए दोस्तों के बीच में, और अगर करनी चाहिए तो किस हद तक की सीमा होनी चाहिए। आई थिंक कुछ हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। आशिमा, म्यूजिक सब आप। हाँ, ज़रूर है। इनफैक्ट आजकल बहुत लोग फील करते हैं कि कई लोग उनको फ़ोन करते हैं अपना दुख, अपनी परेशानी डंप करने के लिए, और उसमें क्या होता है कि जो सुनता है वो ये सोचता है कि हाँ मैं तो अच्छा दोस्त हूँ ना, मुझे तो अपने दोस्त की रोज़ की परेशानियाँ सुननी चाहिए, सॉल्यूशंस देने चाहिए, और मतलब, और चाहे वो सास की हो, चाहे ससुर की हो, चाहे किसी के पति की हो, मतलब उसमें आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। और आई थिंक हम सब बड़े कॉन्शियस हो चुके हैं इस एस्पेक्ट को लेके कि जो लोग आपसे रोने आ रहे हैं, क्या वो आपके पास खुशी में भी आ रहे हैं? वो एक हम लोगों को बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि अगर वो आपको खुशी नहीं बता रहे हैं तो उनको कोई हक नहीं है आपको गम भी बताने का। और आई थिंक अभी आजकल हम लोग बहुत अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस कर चुके हैं कि नेगेटिव एनर्जी से बचो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बचो, एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि वो लोग आपके ऊपर अपना नेगेटिविटी डंप कर देते हैं, वो तो भूल जाते हैं, हाँ, बट आप उसका टोकरा लेके घूमते रहते हो, ये प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, विच इज़ लाइक, मेरे को ऐसा लगता है। पॉइंट आशिमा है मुझसे कि मतलब बाउंड्रीज हमें इस तरह सेट करनी चाहिए कि सिर्फ डाउनलोड नहीं लेना हमें फ्रेंडशिप में, वो भी नेगेटिव डाउनलोड सिर्फ नहीं लेना। हाँ, और आई थिंक आपको नहीं, अगर ले भी रहे हो तो कितना एग्जैक्टली। बट अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसकी लाइफ में सिर्फ खराब टाइम चल रहा है और वो आपको, अगर आपको वो बताना चाहे तो क्या आप अपनी दोस्ती वहाँ ख़त्म कर दोगे? नहीं, बताना चाहिए, वो मैं बिल्कुल सही समझती हूँ इस बात को कि आपको परेशानियों में, अब यही तो जजमेंट हमें करनी है कि कब उस टाइम पे खड़ा होना है। वही पॉइंट है कि I'll come to that. हाँ,
आप सुनो, साथ में सोल्यूशन दो, फिर आप देखो आगे वाला उस सोल्यूशन से क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट हाँ, कर रहा है कि इम्प्लीमेंट कर रहा है अपना या कुछ वो तो सिर्फ सुधार, इज इट Exactly. वर्किंग फॉर हिम। और या वो सिर्फ क्राई बेबी है। सी दोस्ती में सुनना तो चाहिए पड़ेगा। आई एग्री दोस्त ऐसा हर किसी को चाहिए होता है जिसके आगे आप जाके रोने रो सको। हाँ बट वो डिफाइन कर लो। दोस्त सिर्फ वो नहीं है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लिया, शराब पी ली। हाँ बट आई थिंक उसने लेकिन वही सपोर्ट भी किया है ये कह के कि आपको बाउंड्री तब सेट करनी पड़ेगी अगर वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही ला रहा है और हाँ। हमेशा ही सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं। ला रहा है। अगर वो अपने हैप्पी टाइम्स में भी आपको कॉल कर रहा है, आई थिंक देन इट्स हाँ एग्जैक्टली वो आपकी बाउंड्री आप उसको बनाते हैं ना। आई थिंक ये एक जजमेंट होती है जो हमको खुद लेनी पड़ती है। यस आई वुड एग्री। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती जनरेटली आप मेरे सिचुएशन से आप ना सीखें, बट ये कॉशन है कि अगर आपको लगता है कि किसी से बात करके आप परेशान हो जाते हैं, नहीं होती है कुछ लोगों की हाँ आधार करने की। हाँ आपको रात को आपको If you know रेस्टलेसनेस what that होती है means. तो आपको वो फिर मतलब दोस्ती ऐसे हो कि घर जाके हंसते हुए चेहरे के साथ सो जाएं, ना कि नींदें हराम करके अगले दिन फिर तैयारी की, अच्छा कल रात को क्या हुआ, अच्छा उसने फिर ऐसे कहा। वो सब नहीं चलेगा भाई, उसको आप बचें क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमेना आजकल बन चुका है। लोग अपने तकलीफें ज्यादा डिस्कस दर्द करना चाहते हैं। अपना डंप करना चाहते हैं, जिससे बचना चाहिए। वो दोस्ती नहीं होती, वो एक लेवल की होती है, बट उसके बाद आपको खुद जजमेंट करना चाहिए। वेरी वेल सेड। तालियां। दो आई डोंट एग्री टू सम एक्सटेंट। बोलो आप बोलो। पता नहीं, शायद मेरे साथ उतना भी ऐसा हुआ नहीं। शायद मैं इसलिए उससे उतना रिलेट नहीं कर पा रही। हाँ तो पर्सन टू कि- पर्सन, सिचुएशन हाँ, टू सिचुएशन मतलब चेंज करेगा ना। आशिमा जैसे बहुत ही इमोशनल इंसान है, तो मे बी वो उतना उसका स्ट्रेस तो उसको घर लेके जाती है, और अगर किसी ने तुझे कुछ बोला सोल्यूशन देने के बाद भी तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी अपने अगले दिन पर भी। शायद मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। नहीं, मैं आपको फ्लिप साइड भी बता देती हूँ। तो एक दफ़े एंड ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है आजकल की जनरेशन में कि एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, और यही ग्रुप की बात बता रही हूँ मैं। और एक दफ़े मेरे को एंजाइटी अटैक्स काफ़ी हो चुके हैं इन द पास्ट, और मेरे को एक दिन हुआ और मैं इन लोगों से बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी, और अनु, रुचिका, इन लोगों ने कहा हम सब कुछ साइड में रख रहे हैं, हम तुझसे मिलने आ रहे हैं। मैंने मना किया, अरे नहीं यार इतनी भी परेशानी नहीं है, मत आओ। ये लोग आ गए मेरे से मिलने के लिए। और मैं सच बता रही हूँ कि एक दोस्त का उस टाइम पे खड़ा होना, कि जब आपको ये भी ना पता हो कि एंग्जाइटी का रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, और वो आके आपके साथ कुछ नहीं करे, बस वो मेरे को बाहर ले गए, खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, वापस घर छोड़ दिया। बट टेल मी वन थिंग, अगर मैं इनको रोज़ परेशान करूँ उसी बात को लेके, तो इनके लिए भी टफ है ना कि वो बार बार मेरे को मिलने आए कि आशिमा आज फिर एंग्जाइटी अटैक हो गया, आशिमा को आज ये हो गया, आशिमा को आज वो हो गया। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे समझना चाहिए कि अगर मेरे दोस्त मेरे लिए ऐसे टाइम पे खड़े हैं तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेके नेक्स्ट टाइम मैं कैसे उसको बेटर डील कर सकती हूँ सिचुएशन को। आई थिंक वो मैं ये एक एग्जाम्पल तेरे को दूंगी कि मैं मतलब मैंने भी यू वर वो स्ट्रॉन्ग, किया। मतलब तुम इतना स्ट्रॉन्ग थे कि आपने थेरेपी की तरफ जाने का सोचा, आपने सोचा कि मुझे कैसे बेटर होना है, कि मुझे अपनी एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है। Correct. बट कुछ अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ उसमें अंदर ही घुसता जा रहा है तो आप उसको छोड़ भी तो नहीं दोगे ना। नहीं, वही अनु, मैं ये बोल रही हूँ कि जजमेंट आपकी बहुत मैटर करती है। हाँ, कई बार probably. आपको कई दोस्त ऐसे मिलेंगे कि जो आपको मतलब शायद अपने मतलब वो शायद अपने हस्बैंड्स को ही जबरदस्ती डिस्कस करे जा रहे हैं, जो कि हमें पता है कि उनके हस्बैंड्स मतलब आपको ये इतने समझ बुरे नहीं में- हैं, या फिर वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं जो हमें पता है कि इतनी भी बुरी हालत नहीं है, या फिर उनकी कोई और प्लेस ऑफ वर्क पे कोई और इश्यूज चल रहे हैं जो कि हमें पता है कि वो इजीली डील कर सकते हैं, बट वो इम्पैक्ट करने लगते हैं आपको नेगेटिवली। उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, करेक्ट, किस लेवल तक जेन्युइन है, राइट। राइट। और वो खुद कितना और वो उसको ठीक करना चाह रहा है एफर्ट उसका भी या है। सिर्फ
वो सिर्फ आपको ही खींच रहा है या उससे, सिर्फ वो आपको नेगेटिविटी में खींच रहा है। Correct. बट अभी आप लोगों ने जो इस Negativity चीज में। एग्जैक्टली आई थिंक पॉइंट आशमा का ये है कि वो अपनी क्रिएटेड नेगेटिविटी में आपको भी पुल कर रहा है, तो वो आई थिंक एक वो आपको पर्सनल जजमेंट होती है, बट मेरा that ये will change from Exactly. person to person, situation to situation. So end point is कि यस there should be a boundaries. These are और आई थिंक ये टाइम भी बहुत वेस्ट करता है, फालतू के कॉल्स, आप अपने कामों पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती हैं। अरे यार अब मुझे उससे बात करनी है, 1 घंटा तो गया, तो मतलब तो ये आपको थोड़ी जजमेंट करनी पड़ती है टू सेट योर बाउंड्रीज कि हाँ मैं 9 से 6, हम आई थिंक दीपक को हम बॉदर नहीं कर सकते क्योंकि ही इज़ बिजी एट वर्क, हम एंड वी नो कि अगर उसको हमने मैसेज छोड़ा है तो ही विल रिप्लाई बैक एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो हमको सरदर्दी नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे बड़ा एटीट्यूड आ गया है इसके अंदर, तो ये तो जवाब ही नहीं देता अब तो हमें। नहीं, पहले तो बोलती थी, अब बड़ी हो गई है। हाँ, चेंज विद टाइम। यस, हम जो बात कर रहे थे कि एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता Exactly, है जिससे exactly. हम जज कर सकते हैं कि कौन एक सच्चा दोस्त है और कौन अक्वेंटेंस है। बट अभी एक बात बोली आशिमा ने कि आजकल की जनरेशन को एंजाइटी बड़ी हो जाती है, मेंटल फिटनेस, और एक ऐसी दिमाग में आ रहा था, ये डिस्कशन का पॉइंट है, आर वी मेकिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन टू फ्रेजाइल? क्योंकि हमने उनको इतने आराम दे दिए। बहुत important point. टॉपिक करेंगे Point noted. मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इम्पोर्टेंट रील नहीं है, देखी थी। बट मुझे लगता है ये बहुत ना वो कल्चर से हाँ हाँ, we उपजा will हुआ we will वो we will discuss that. If you guys think we need to discuss this, write in the comments. Yes. मार ही डालोगे